और आपके पेशेंट को डॉक्टर ने मना ही कर दिया था। मतलब मैं निकालने को आ गया हूँ वहाँ से। 4 स्टेज बताया था उन्होंने। यहाँ एक गांठ थी या 2-3 गांठ थी। 2-3 गांठ पेट में थी, एक नेक पे, गले पे गांठ थी। बाद में वीकनेस हो गई। वीकनेस होने के बाद में चेक कराया तो बोल रहा है ये भी क्रैक हो रहा है बोल को बोले थे डॉक्टर। इसकी जो स्पाइनल कोड है वो भी क्रैकिंग होने लगी, ये बताने लगे थे। मतलब वो बोन्स अपने आप ही क्रैक कर रहा है। क्रैक कर रहा है। ये जो थेरेपी लगी थी, इस थेरेपी लगने के बाद ही पेशेंट इतना वीक हो गया था, अपने आप ही बोन्स क्रैक हो रहा है। यही बोल सकते हैं। ठीक है। तो 1 साल से आपके पेशेंट को प्रॉब्लम थी। वो आइसक्रीम कट करने में और मेरे पापा कट कर दिया था और 5 दिन रहे थे अपन वहाँ पे। इतनी हिम्मत थी उनमें। और वो लगाने के बाद में असल में वहाँ से हैदराबाद से आया तो देखा पापा आपकी क्या हालत हो रही है। तो ये बात बोल सकते हैं जो इलाज चला वो गलत चला। गलत ही और क्या। ये कह सकते हैं जो बच्चा काम नहीं कर पाता था वो काम पिता ने कर दिया था। तो उनकी कितनी मतलब उनमें थी बॉडी में एनर्जी, कितनी जान थी और वो सारी जान निकाल ली गई। आप अपना नाम बताओ जी, आपका नाम क्या है? विष्णु पारिक। विष्णु पारिक। विष्णु पारिक। रहने वाले कहाँ के हैं? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जड़ोल गांव से। राजस्थान भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जड़ोल गांव। जड़ोल गांव से आप हो। पेशेंट क्या लगते हैं आपके? पापा जी है। क्या नाम उनका? पन्ना लाल जी पारिक। पन्ना लाल जी पारिक। ठीक है। और आपके पेशेंट को डॉक्टर ने मना ही कर दिया था। मतलब मैं निकालने को आ गया हूँ वहाँ से। 4 स्टेज बताया था उन्होंने। केस ऑफ सीए लंग्स। ठीक है जी। 16 कीमो और 13 रेडिएशन लगे थे। ठीक है। उम्र उनकी 72 साल है। 72 ईयर्स ओल्ड, 72 साल की उम्र में, और इतनी थेरेपी लगी 16। आप लगा लो पेशेंट की क्या हालत हो गई होगी। अच्छे थे वो तो, पहले वो कीमो लगने के बाद में पूरे वीकनेस हो गए, पूरे बेड पर आ गए थे। मेरे पास तो सही पूछो तो कीमो लगा नहीं, वेस्ट है, था ही नहीं जान शरीर में। वही तो है। लगाते कहाँ से सर? लगाने को तो आप और भी लगाए, वही गलती है ना, वो लगाते नहीं तो अच्छा रहता था। और पेशेंट की रिकवरी जो आज है, आज अपने पास हुए 18 दिन। 18 दिन के बाद हम अपने इनके पास जो वीडियो बनाते हैं वो अनबिलीवेबल वीडियो होता है और लोगों को विश्वास भी नहीं होता। तो अभी तो आप लोगों को विश्वास तो हो जाएगा, नहीं होगा? तो भाई इनका एड्रेस आप अभी ले सकते हो, इनका नंबर ले सकते हो। ठीक है। इनके घर जा सकते हो। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें चेहरा है और पूरा एड्रेस प्रॉपर दिया, तो आपके घर तो जा सकते हैं। आपके परिवार में मेरे ख्याल से आसपास आपके पिताजी को सब जानते होंगे। सब जानते हैं ना वो तो। क्योंकि गांव में क्या होता है, जब पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो जाती है ना, तो पूरा गांव मिलने आते हैं, मेहमान भी आते हैं, सब मेहमान भी आते हैं, सारे आते हैं, मिलने आते हैं। तो तकरीबन पूरे गाँव में चर्चा रहती है कि अब पेशेंट जाने वाला है। कंडीशन तो वही थी नहीं जी, बोल सकता हूँ ना। ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट, उसके बाद आयुर्वेद में नंबर आता है और उसकी 18 दिन के अंदर रिकवरी की वीडियो बनती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस विज्ञान से, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आयुर्वेद से लास्ट कंडीशन में पेशेंट की अगर रिकवरी मिल सकती है 18 दिन में, तो पेशेंट का शुरुआत से बताओ जी, स्टार्टिंग से क्या दिक्कत हुई थी शुरू में? उनको गांठें थी, यहाँ एक गांठ थी या 2-3 गांठ थी। 2-3 गांठ पेट में थी, एक नेक पे, गले पे गांठ थी। दिक्कत क्या हुई थी? कोई दिक्कत थी गांठ में? गांठ में थोड़ा दर्द रहता था, तो ऐसे गए थे में एक्सरे करवाया तो बोले छोटी छोटी गांठें। कमर में आपके रीढ़ की हड्डी में भी पीछे बता रहे कि दर्द होता था? वो उनके बाद में। अच्छा, बाद की बात है। के बाद में वीकनेस हो गए। वीकनेस होने के बाद में चेक कराया तो बोल रहा है ये भी क्रैक हो रहा है बोल को बोले थे डॉक्टर। इसकी जो स्पाइनल कोड है वो भी क्रैकिंग होने लगी, ये बताने लगे थे। मतलब वो बोन्स अपने आप ही क्रैक कर रहा है। क्रैक कर रहा है। ये जो थेरेपी लगी थी, इस थेरेपी लगने के बाद ही पेशेंट इतना वीक हो गया था, अपने आप ही बोन्स क्रैक हो रहा है। यही बोल सकते हैं। ठीक है। तो 1 साल से आपके पेशेंट को प्रॉब्लम थी। ठीक है। उसके बाद आपने जांच कराया गांठ का? वो वहाँ हॉस्पिटल गए तो बोले यार ये दिल्ली ले जाना पड़ेगा, थोड़ा टुकड़ा काटना, टुकड़ा कट करके जांच होगा कि क्या किस वजह से हो रही है, किस वजह से हो रहा है। तो आपने करवाया जांच? तो फिर करवाया, क्लियर हो गया। तो फिर बोला कैंसर है बोला। हाँ, इसका इलाज तो बस अब आपको थेरेपी करवानी है। ठीक है। तो आपने 16 तो थेरेपी करवाई और 13 आपने सेक लगवाया। ठीक है। 6 महीने तक आपका तकरीबन ट्रीटमेंट चलता रहा। ठीक है। कौन सा हॉस्पिटल था जी? ये उदयपुर में।
कोई बड़े हॉस्पिटल में इलाज चला ना जी, आप छोटे मोटे के चक्कर में तो नहीं पड़े ना, हम जैसे लोगों के चक्कर में तो नहीं पड़े ना। अरे मैं भाई हम तो स्पष्ट बोलेंगे ना भाई, हम तो छोटे मोटे, हमारे पास तो बस हमारे जैसे चक्कर में पड़ोगे तो भाई आपके गलत है जी। हमारे पास तो जब आओ जो बिल्कुल लास्ट, जो आप लास्ट में भी लास्ट में आए हो, लास्ट में ही आए हो, तो सारे डॉक्टर ने अपने सारे जो रिसर्च थे, जो भी इनके पास मेडिसिन थी, जो भी एक्सपीरियंस था वो पूरा आपके साथ अप्लाई कर लिया गया था। ठीक है जी। मेरे पास है जब क्या क्या दिक्कत थी आपके पेशेंट को? खाना नहीं खा रहे थे, एक तो भूख नहीं लग रही थी, भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, बिल्कुल नहीं लगती, खाना बिल्कुल बंद था। ठीक है। कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द था। दर्द क्या हो तो बोल रहे थे कि ये तो क्रैक आ रही है, तो मैं और टेंशन आ गया था। टेंशन आ गया। अगर रीढ़ की हड्डी में क्रैक आ गया तो समझ लो क्या होगा, पूरी जिंदगी उसको बेड पे ही चलेगा। हाँ। ठीक है। बुखार था कंटिन्यू, बुखार था कंटिन्यू, कमजोरी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, पेट बिल्कुल साफ नहीं होता था, खुजली चलती थी पूरे शरीर में, हाँ, ईचिंग हो गई थी। ठीक है। भूख नहीं लगता था। ठीक है। राइट साइड में बगल में दर्द होता था, और भी है भी। अभी भी दर्द है वो तो। सांस लेने में प्रॉब्लम थी इसको, सांस लेने में वो लगने के बाद में। ठीक है। लंग्स का केस तो था ही, वो भी लगने के बाद में। असल उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। एक बार हम ऐसे आमेट में मेरी फैक्ट्री है, तो वहाँ पे हम ऑर्डर में जाते हैं ना, आइसक्रीम के ऑर्डर लेते हैं, तो वहाँ पर गया तो मेरे यहाँ घुटने दर्द होने लग गए थे वो आइसक्रीम कट करने में, और मेरे पापा कट कर दिया था, और 5 दिन रहे थे अपन वहाँ पे। इतनी हिम्मत थी उनमें। और वो लगाने के बाद में असल में वहाँ से हैदराबाद से आया तो देखा पापा आपकी क्या हालत हो रही है। तो ये बात बोल सकते हैं जो इलाज चला वो गलत चला, गलत ही, और क्या। ये कह सकते हैं जो बच्चा काम नहीं कर पाता था वो काम पिता ने कर दिया था। तो उनकी कितनी मतलब उनमें थी, बॉडी में एनर्जी, कितनी जान थी, और वो सारी जान निकाल ली गई। ठीक है जी। तो देखो मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, और मैं नहीं चाहता मैं किसी को बुरा बोलूँ। मेरे पास जो पेशेंट बता रहा, मेरे पास अपने पेशेंट की फिजिकल काउंटिंग, फिजिकल कंडीशन, वो आप लोगों को बयां कर रहा हूँ। पेशेंट चलता फिरता गया था इलाज करवाने के लिए, और वहाँ से इलाज कराने के बाद बेड पे आ चुका था। हाँ, धीरे धीरे उन्होंने बेड पे ले लिया। बाल भी चले गए थे एक बार, तो फिर आए थे वो 6 महीने बाद में, फिर दूसरी बार गए थे अपन। अच्छा जी। एक बार तो वो वहाँ से आए पूरे वीकनेस हो गए, फिर वो उनके तो बॉडी बहुत पुराने, तो अच्छा खाए पिए तो अच्छा ही था उनका, तो फिर वो बाल एकदम कंप्लीट हो गए थे। फिर ऐसे ही यहाँ पे वो दर्द अभी भी है। वो दर्द चेक कराने गए तो वो बोले मैं 3 महीने के लिए आपको बोला, 3 महीने में आप फिर क्यों नहीं आए, 6 महीने हो गए, ये तो बीमारी और बढ़ गई। मैं ही बोला हूँ, मैं नहीं था हैदराबाद, भैया गए तो बोला कि आप तो बोला कि 100% क्लियर है, अब इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये कैसे आई अब 6 महीने 3 महीने का प्रॉब्लम क्या है? तो नहीं, आपको 3 महीने में आना था और मिलना था। हाँ, जांच तो करवाना था। अब हमसे पीछा थोड़ी छूट सकता, पूरी जिंदगी आपको हमारे पास फॉलोअप में रहना पड़ेगा। तो क्या 3 महीने एक बार? मैं बोला आप तो एकदम क्लियर हो गए, 100% बोल रहे, तो फिर कैसे आ गई? नहीं फिर करो, ये करो, तो फिर वो ऐसे ही घर। कहाँ लगेगा? शरीर में जान होगा जब ही तो लगा। एक लगा था। अच्छा, फिर लगा लिया? फिर लगा एक, तो बाद में तो उन बिल्कुल बेड पर हो गए थे। आपने मतलब लास्ट एक बार और भी ले लिया? और भी ले लिया हम लोग। चलो भाई, जब बोल रहे थे एक और लगा लो, एक और लगा। लेकिन और एक लगाने के बाद क्या हाल हुआ? पूरा मैं फिर डायरेक्ट उनको घर पर ही लाना पड़ा, और क्या है, और नहीं ले को आया था तो और कुछ लाना पड़ता वहाँ से। वही बात है। समझ गए जी। देखो बुरी बातें आप लोग बोल रहे वीडियो में क्यों बोलते हैं, देखो मैं नहीं बोल रहा बुरी बात है, ये इनके मन की बात है। ठीक है कि आप अगर एक और लगा देते तो कुछ और इलाके लेके आना पड़ता। और वो डॉक्टर था अंदर, वो तो बोल ही रहा था आप क्या काम करते हो? मैं बोला मैं तो हैदराबाद में कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम का है मेरा, तो और कौन है? मैं कि मेरे भैया है। तो बोले कि तो आप है ना, पापा जी की एज भी है। मैं बोला एज क्या? अभी यहाँ आने के बाद में तो उन्होंने कमज़ोर है। पहले तो एज का तो सवाल ही नहीं, उन्होंने 100 साल तक भी उनका कोई ऐसा बॉडी था कि बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत ही नहीं था। दिक्कत ही नहीं था। एज तो आपने कर दिया, आपने कर दिया। फिर बोला देखो अब तो एज भी है, इतना टेंशन नहीं लो, और आप तो भाई धंधे पे जाओ, और भैया को एक को रोको। मैं बोला ये तो मामला बिगड़ गया है। बोला नहीं, यहाँ से निकाल दो। फिर उनको बोला अभी उनकी तबीयत सही नहीं है, फिर उनको जब करवाना होगा, जब उनकी अच्छा जान होगी, जब आएंगे निकाले को आ गया। फिर वहाँ गया नहीं, यहाँ ला कोई वो पाइप भी यहाँ ला कोई निकाली मैंने, घर पे ही आके पाइप निकाली। पाइप हॉस्पिटल जाके निकला। पाइप निकालने का ही पैसा लेते हो तो? हाँ, फोन निकालने का। देखो आज कंडीशन ऐसी है पेशेंट की कि वहाँ से सही पूछो तो भाग के आ गए। हाँ, भाग के ही बोला ना, और भाग के आ गए। देखो आपसे इसलिए पूछा गया क्या काम करते हो?
वो लिखा को लाए, छुट्टी मांग को लाए, बाकी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ मैं, अरे वो तो कह रहे थे और लगाना है, और वो तो बोले लगाना और लगाते तो क्या होता, उसको भागने ही बोलेंगे ना। हाँ, और क्या? आपको लगवाना था फिर कंप्लीट उसका फॉलो नहीं, मेरे, नहीं, मतलब और लगाए तो फिर तो पापा जी जाने वाले थे। इसलिए तो बोला मैं भाग के आ गए, क्योंकि उनके हिसाब से तो आपको आना ही नहीं था। हाँ, वहाँ तो बोला आपके भाई को छोड़ दो, आप धंधा करो, आप पैसे कमाओ, अब कमा के लेके आओ। कितना पैसा लगा दिया था आपने अभी तक पेशेंट पर? 5-1 लाख रुपए लग गए थे उनके। 5 लाख रुपया कितने दिन की कमाई इकट्ठी थी आपके पास? आइसक्रीम बेच कर कितना कमा लेते हो भाई? वो हम 4 भाई हैं, वो चारों भाई का पूरा हिसाब किताब आपने लगा दिया, कह सकते हैं ना। 5 लाख रुपया लगाने के बाद पेशेंट को अगर ये बोला जाए कि जान ही नहीं बॉडी में और उम्र है, तो आप समझ सकते हो कि अभी दोनों तरफ से जा चुके थे, शरीर से वैसे ही जा चुके थे और पैसे से वैसे ही जा चुके थे। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है कर्ज भी लिया होगा। वो उसमें था ना, चिरंजीवी में था वो, उससे बात बन गई, उससे बात और नहीं होती तो लेने पड़ते। तो इस इलाज के लिए आपके पास पैसे हैं तो आप हॉस्पिटल में जा सकते हो, और पैसे नहीं है तो फिर आप लोगों को आयुर्वेद का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है जी। और आयुर्वेद के अपने पास जो 20 डेज रिकवरी है उनकी वीडियो आपके सामने है। और पेशेंट की रिकवरी कितने दिन में मिलने लगी थी मेरी दवाई लेने के? भाई क्या क्या आराम मिलने लगा 8 था? दिन में थोड़ा आराम मिला, बुखार टूट गया था। बुखार जो कंटिन्यू बुखार था आपके पेशेंट को, बुखार था, वो बुखार अब बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। 18-20 दिन में 2-3 बार आया था। 18-20 दिन में 2-3 बार आया, लेकिन आप बुखार नहीं मतलब समझ सकते हो ना, इन्फेक्शन नहीं बॉडी के अंदर, तो फीवर नहीं है। ठीक है। और एक जो बता रहे थे कमर का दर्द था, जो यहाँ पर दर्द है अभी, ये अभी है। ठीक है। और ये बताया कि कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। कमजोरी ठीक है, खाना खा रहे हैं अब खाना खा रहे, पहले खाना नहीं खाते थे? बहुत कम, कहाँ से खाते थे, अब तो फिर भी खा रहे। पूरी बाजरी की रोटी खा लेते, पूरी बाजरी रोटी खा लेते, पहले बिल्कुल नहीं खाते थे, मतलब भी नहीं खाते थे, लिक्विड पा गए थे, ये बोल सकते हैं ना जी। नींद अब मिलती है, नींद अच्छी तरह सोते हैं? पहले सो पाते थे क्या? थोड़ा कम, इतना नहीं सो पाते। बेचैनी थी, क्योंकि जो इतनी के बाद आपको पता कि शरीर के अंदर क्या हालत होगी, वो रिकवरी मिला। पेट साफ होने लगा, खुजली नहीं है, एकदम नहीं है। नहीं। पहले कंटिन्यू खुजली चलती थी, थोड़ा तो सही पूछो तो खुजली की वजह से सो भी नहीं पाते होंगे। हाँ, वही होता है, यही बात थी ना। तो खुजली ठीक हुई और भूख अच्छी लगने लगी। तो पेशेंट की रिकवरी 18 दिन के बाद, और वो भी लगने के बाद। ये बात राजीव दीक्षित के वीडियो में भी बताया गया था कि लगने के बाद आयुर्वेद का तो आप लोगों को सोचना भी गुनाह है, मानते हो ना? सबको पता है कि इस थेरेपी के अंदर जो दिया जाता है वो क्या है, मेरे को शायद वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सबको पता है कि क्या होता है। उसके बाद पेशेंट हमारे पास आता है और 18 दिन के अंदर उसकी रिकवरी है। और इसके बाद भी प्रमाण देने के लिए आप लोगों को नहीं विश्वास है तो घर जा सकते हो भाई, जा सकते हैं ना, आपसे मिल सकते हैं। गांठ आपकी इधर गांठ थी? वो 6 महीने पहले कमर हो गई थी, 6 महीने पहले वो करवाए ना, वो तो पूरे वीकनेस हो गए, लेकिन गांठ तैयार हो गई थी। यहाँ जो गांठ थी वो पेट में, वो बोल रहा हूँ ना, गांठ वो 6 महीने का पहले करवाया, जब कंप्लीट हो गई, ये दोबारा गए तो दोबारा भर्ती कर दिया उन्होंने, दोबारा इनको फॉलोअप में गए थे तो उनको दोबारा बोला गया। उसके बाद इन्होंने एक लगा दिया। अब एक लगाने के बाद इनकी हालत और ख़राब होगी। अगर और लगा दिया जाता तो 72 ईयर्स ओल्ड है जी, आप लगा लो कि ओल्ड एज पेशेंट है, तो कितना दिन सहते हैं। और उनके सामने कितने के वो सेक कराते ना, तो यहाँ पूरे वो बोल रहे हैं, वो फूल जाते हैं, मतलब यहाँ से खून निकलने लगता है, मतलब लगता है तो वो जल जाता है। समझ गए? तो ये कह रहे वही कि वो पूरा जल गया था, वो फूल जाता की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आई थी, इतनी बॉडी एकदम स्ट्रॉन्ग थी। तो ये टोटल ट्रीटमेंट के दौरान इनके पेशेंट को दिक्कतें आई, ये बोलना चाहते हैं। जो रेडी उससे इनका पूरी कमजोरी आ गई, मतलब अब हालत ज़्यादा ही डाउन। आयुर्वेद का नंबर तब आता है जी जब मना ही कर दिया डॉक्टर ने कि अब तो शरीर में जान ही नहीं है। मतलब मैं इसी वजह से लाया कि अब वो यहाँ पे रखेंगे तो वैसे ही ले जाएंगे, चले जाएंगे 1-2 लगाए तो बस। उसके बाद तुम बता तो 1-2 की समझ सकते हो कि उसके बाद क्या होना था। तो मैं और ये बात तकरीबन मेडिकल लाइन के बंदे भी समझ सकते हैं कि पेशेंट को कब तक लगेगा। इस बीमारी का इलाज क्या है अगर एलोपैथ में जाए तो? आप लगा लो, ये थेरेपी तो है, पर कब तक चलेगी? जब तक बॉडी में जान है। अब 72 ईयर्स 72 साल की उम्र है, शरीर वैसे ही इम्यूनिटी पावर कमजोर है, अब कहाँ सहन होता? तो लास्ट में इसको आना ही था और कंडीशन हो चुकी थी। 5 लाख इन्होंने लगा दिया था और आगे क्या, शरीर उनका जान था ही नहीं, क्योंकि जब कंडीशन बिगड़ी तभी तो लेके आए थे।
और आगे ले पाते कंडीशन क्या? नहीं थी सेने की। तो फिर आयुर्वेद का नंबर आता है बोला जी। अब तो मैं वहाँ हैदराबाद से आ रहा था, ट्रेन में ही देखा था मैंने ये वीडियो। ठीक तो है। मैं वहीं से डायरेक्ट उदयपुर गया था, मेरा बड़ा भैया वो लेको गया था उदयपुर, तो पापा को मैं वहीं से वहाँ गया। मैं वहीं से सोच लिया कि अब तो आयुर्वेदिक ही कराना है उनको, क्योंकि लास्ट वो ये नंबर हमारा ही कराएंगे। आता है। तो फिर वहाँ गया और कंडीशन देखा तो आईसीयू में थे उन 17 दिन तक, बुखार नहीं टूट रहे, आईसीयू में थे। आईसीयू में ही मैंने बिल पत्तर वहीं से स्टार्ट कर दिया। मेरे पास जब बिल ट्रीटमेंट पत्तर के लिए आया तो उस समय और- पेशेंट आईसीयू में था। आप लगा लो क्या कंडीशन थी उसकी। ठीक है, गिनती की सांसें चलती है जी। वो जो आईसीयू का पेशेंट है, उसके बाद वेंटिलेटर, उसके बाद आपको पता है कि पैसे जितने होंगे उतनी देर आपका पेशेंट रहेगा वेंटिलेटर पर। तो इस कंडीशन के बाद आयुर्वेद का नंबर आता है जी। हमारे पास तो पेशेंट सिर्फ इसलिए आता है कि लास्ट है। ठीक है, जैसे शमशान घाट जाने से पहले होता है ना जी, जो प्रक्रिया आप लोगों को इकट्ठा करनी होती है वो आयुर्वेद करता है। अब इसमें अगर पेशेंट की दिक्कत हो जाती है तो पूरा समाज को आपको बड़ी दिक्कत होती है कि आयुर्वेद में क्यों गए। तो हमने तो पेशेंट कहते हो मुर्दा लिया जी, बोल सकता हूँ ना, जो सच है वही बोलेंगे जी। हमने तो पेशेंट मुर्दा ही लिया था जी, और मुर्दे में जान डालने वाली सारी वीडियोस आपके सामने। अब जिसको विश्वास है वो ठीक है, नहीं है वो भी ठीक है। गारंटी मैंने ली थी कि आपके पेशेंट को ठीक कर फोन दूंगा। किया तो भी बोले तो वो आयुर्वेदिक में गारंटी तो नहीं है, 10 बजे पहले आना है, पेशेंट को नहीं लाना है। पेशेंट को भी नहीं लाना है तो फिर इलाज किस बात का? कोई बंदा बोले तो हाँ वही मानते हो ना? अरे पेशेंट को कैसे बुला ले, उसकी तो सही पूछो तो ऐसी हालत ही नहीं है कि आप बैठ भी पाए। नहीं, वहीं से मैं स्पेशल एम्बुलेंस कर ले को घर लेको आया उनको। जिस पेशेंट को एम्बुलेंस में लेके आए बस में गए थे वहाँ यहाँ से, और फिर रिटर्न उनको एम्बुलेंस में लाया, ये हुई बात। गए थे हॉस्पिटल बस में और इलाज चलने के बाद पेशेंट एम्बुलेंस में आया। एम्बुलेंस में लाया। तो आप लगा लो एम्बुलेंस में क्या आती है। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेद का नंबर है। उस आयुर्वेद की रिकवरी आपके सामने 18 दिन की है, और अब भी प्रमाण चाहिए तो भैया ठीक है, आप लोगों का इलाज सही पूछो तो वही होता है। दोनों तरह से होता है, पेशेंट का तो हो ही गया और आपका इलाज वैसे हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, 5 लाख लगा तो इलाज बोल सकते हैं ना जी, इलाज तो आपका भी कर दिया था आराम से। ठीक है सर, नमस्ते।